हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसी का अध्ययन कर रहे थे, जिसे कि हमने बीच में रोक दिया था। फिर से मैं इस सीरीज़ को जो कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर से हम जो इस किताब को जो हम कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इसमें आदिकाल तक जितना भी पढ़ाया गया है इस बुक में सभी का अध्ययन कर लिया था। भक्ति काल का वीडियो था लास्ट वाला, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था किसी कारणवश, तो उसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति काल ही टॉपिक से। तो आइए आज इस किताब से हम भक्ति काल से स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आप हिंदी संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या अन्य टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें अगर आपने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर व्याकरण का पढ़ा हुआ है और रिवीजन करना चाहते हैं तो ये बुक सबसे बेस्ट है आपकी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, क्योंकि इसमें जो है सभी लगभग वन लाइनर नोट्स आप देखेंगे तो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपका पढ़ा हुआ एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी जो कि आपकी पढ़ते वक्त छूट गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति काल। तो मोनियर विलियम्स के अनुसार जो है भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है वो भज धातु से हुई है। और भक्ति शब्द का अगर हम सर्वप्रथम उल्लेख देखें तो हमें श्वेतर उपनिषद में देखने को मिलता है। और भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, भक्ति काल का नहीं, भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, इसमें अनेक विद्वानों के अनेक प्रकार के अभिमत हैं। जैसे ये निम्नलिखित विद्वान हैं, इनका अभिमत हम लोग देखेंगे। पहले हैं ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वो ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ही भक्ति आंदोलन के उदय का कारण था। गजानन माधव मुक्तिबोध ये कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो ये भक्ति आंदोलन के संबंध में कुछ विद्वानों के अभिमत थे, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुक्तिबोध के, कि ये इतने सारे अभिमत उन्होंने माने हैं भक्ति आंदोलन के उदय के। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपकी भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें वे श्वेतर उपनिषद में देखने को मिलता है। आप चाहें तो इन की पॉइंट्स को नोट करके भी रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के मत और कथन भी हैं। तो पहले हम रामचंद्र शुक्ल का कथन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी दक्षिण से किधर आ रहा था, उत्तर भारत की ओर। और कबीरदास ने भी लिखा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दक्षिण भारत में भक्ति के उद्भव को स्वीकार किया है। उसके बाद भी इस आंदोलन के संबंध में और भी विद्वानों के कथन हैं। आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कथन देकर भी पूछ लेता है कि ये कथन जो है किस विद्वान का है। ये देखिए, ग्रियर्सन का कथन है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ऐसा जो है ग्रियर्सन ने कहा है भक्ति आंदोलन के विषय में। आप ये देखेंगे तो ये रामचंद्र शुक्ल का अभी हमने 2 ऊपर कथन देखे उनके, एक ये भी उन्हीं का कथन है। आइए देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें से कुछ लाइनें देकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसे भी देख लेते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर
जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन थोड़ा बड़ा है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन इनमें से कुछ पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप इसे भी जरूर देखें। फिर ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है भक्ति आंदोलन के संबंध में। इसके बाद है ये आपका एक संस्कृत में कथन है जो कि वल्लभाचार्य का है कि म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कनीले लयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। आप इस श्लोक को भी लिख कर रख लें। अब उसके बाद देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है या फिर उसे किसने कहा है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है और इसे स्वर्णयुग की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अभी आगे इसमें जो है इस भक्ति काल के लेखकों में डिटेल में बताया है, फिलहाल इसमें इतना ही दिया गया, हम इतना ही देखते हैं। अब आइए देख लेते हैं निर्गुण काव्य के बारे में कि निर्गुण शाखा के बारे में इस पुस्तक में क्या दिया गया है। निर्गुण शाखा या उसी में एक शाखा है निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा। ये पहले ज्ञानाश्रयी शाखा देखते हैं। निर्गुण काव्यधारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसे भी अनेक लोगों ने अनेक नाम दिए, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने उसे कहा ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे निर्गुण भक्ति कहा, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र ने उसे संत काव्य कहा। और उसके बाद अब बात करते हैं संत काव्यधारा के प्रथम कवि की। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हैं तो उन्होंने कबीरदास को ही प्रथम कवि माना है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने भी कबीरदास को ही प्रथम कवि माना है। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ये दोनों लोग नामदेव को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। और रामचंद्र शुक्ल जी लिखते भी हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने ही किया और महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। और इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम था विवेक सिंधु। तो आप इसे भी नोट करके रख सकते हैं कि मराठी का पहला काव्य ग्रंथ था विवेक सिंधु। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी ये दो संप्रदाय जो है प्रचलित हैं। ये कहाँ के संप्रदाय हैं, महानुभाव और वारकरी? तो ये महाराष्ट्र के संप्रदाय हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक जो हैं वो संत पुंडलीक माने जाते हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक जो हैं वो संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। अब देखते हैं जो महाराष्ट्र के भक्त संत हैं नामदेव, उनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, फिर उनकी कुछ हिंदी रचनाओं की बात करेंगे। संप्रदाय जो है इनका वारकरी है। इनका जन्म जो 1135 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1215 ईस्वी में हुई। जाति इनकी दर्जी की थी जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है, और इनके गुरु का नाम था बिसोवा खेचर। ये क्वेश्चन देखिए आपके यूजीसी नेट में पूछा गया था कि किसके गुरु का नाम जो है वो बिसोवा खेचर था। तो नामदेव के गुरु का नाम जो है वो बिसोवा खेचर था। इनकी रचना हमें मराठी में अभंग देखने को मिलती है और हिंदी में इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती है। नामदेव की जो हिंदी रचनाओं की भाषा है वो सगुण भक्ति के पदों की भाषा जो है वो इनकी ब्रज है, यानी कि इन्होंने ब्रज भाषा में सगुण भक्ति के पदों की रचना की है। और जो निर्गुण पद की इन्होंने रचना की है उसकी भाषा नाथ पंथियों के द्वारा जो खड़ी बोली को ग्रहण किया गया वो है, या फिर इसे आप सधुक्कड़ी भाषा भी कह सकते हैं, यानी कि कई भाषाओं का मिला जुला रूप। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख संत कवियों के जीवन परिचय को दिया गया है, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले कबीरदास की बात करें, उसी पेज में था
कबीर दास का जो जन्मस्थल है वो काशी में माना जाता है। इनकी जाति जुलाहा थी और नीरू और नीमा इनके माता पिता थे। इसके बाद हैं गुरु नानक, ये भी संत कवि थे, जिनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु 1538 में हुई। इनका जन्मस्थल ननकाना में माना जाता है। जाति इनकी यहाँ पर खत्री बताई गई है। इनके जो है माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम इनके कालूराम था। फिर अगले संत कवि हैं सिंगा। यहाँ पर इनका जन्म सन जो है वो 1519 दिया गया है, मृत्यु 1659। इनका जन्मस्थल खजूर में माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके गुरु का नाम था मन रंगीर। ये जाति से ग्वाला थे। माता पिता का नाम इनके उल्लेख नहीं है यहाँ पे। लाल दास हैं, जिनका जन्म 1540 में हुआ और मृत्यु 1648 में। इनका जन्मस्थल अलवर माना जाता है। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था। जाति से ये मेव थे। इनके भी माता पिता का यहाँ पे उल्लेख नहीं दिया गया है। अगले संत कवि हैं दादू दयाल, जिनका जन्म जो है 1544 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1603 में हुई। जन्मस्थल इनका अहमदाबाद में है और इनके गुरु का नाम था वृद्ध भगवान। जाति से धुनिया, जिसे कि मोची भी कहा जाता है, वो थे। इनके भी माता पिता का यहाँ पर उल्लेख नहीं दिया गया है। फिर है मलूक दास, जिनका जन्म जो है 1574 में हुआ, मृत्यु 1682 में हुई। जन्मस्थल इनका इलाहाबाद में है और इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। जाति से ये भी खत्री थे और इनके माता पिता के स्थान पर यहाँ पर देखिए आप नाम दिया गया है सुंदरदास। फिर हैं बाबा लाल, जिनका जन्म 1590 में हुआ, मृत्यु 1655 में हुई। जन्मस्थल इनका पंजाब है। जाति से ये क्षत्रिय थे। फिर हैं सुंदरदास, जो कि संत कवियों में सबसे ज़्यादा सुशिक्षित कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1596 में हुआ, 1689 को मृत्यु को प्राप्त हुए। जयपुर में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम था दादू दयाल। जाति से बनिया थे। इनकी माता का नाम था सती और पिता का नाम था परमानंद। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। इस कथन को भी आप नोट कर लें। ऐसे प्रश्न आपने बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे, अभी भी पूछे जाते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये किसने लिखा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था और ये सिकंदर लोदी के गुरु थे, यानी पीर थे। कबीर की जो वाणी का संग्रह है वो उनके शिष्य धर्मदास ने किया है बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में। और बीजक के भी 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। इन चीज़ों का आप नोट करके ज़रूर रख लें। कबीर की रचनाओं की बात कर लेते हैं कि इनमें कौन सी रचना में कौन से छंद का या भाषा का प्रयोग किया गया है। जो कबीर की रचना है रमैनी, इसका अर्थ होता है रामायण। इसमें चौपाई और दोहा ये छंद प्रयोग किए गए हैं और भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। फिर है सबद, तो सबद का अर्थ होता है शब्द। इसमें गेय पदों का प्रयोग किया गया है। भाषा इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। इनकी एक रचना है साखी, जिसका अर्थ होता है साक्षी। इसमें इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। भाषा की बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली ये इसकी भाषा है। और कबीर दास की भाषा को ही पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अब जितने भी इनके पद देखेंगे, इनकी रचनाओं को देखेंगे, तो इसमें आपको पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी इसी नाम से अभिहित किया जाता है इनकी भाषा को, क्योंकि जहाँ जहाँ भी गए भ्रमण करने वहाँ की भाषा को इन्होंने अपना लिया। तो इनकी हर रचना में आपको हर जगह के कुछ न कुछ शब्द देखने को जरूर मिल जाएंगे। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये प्रश्न भी आपने बहुत बार परीक्षाओं में देखा होगा और हमेशा ही लगभग पूछा जाता है। तो इसीलिए ये पुस्तक जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है आपके रिवीजन के लेके अगर। लेकिन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो आप एक किताब पढ़कर ये नहीं कह सकते कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको कई लेखकों की 2-3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तो ही आप अच्छे से हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ पाएंगे। उसके बाद अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का तो रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ न कुछ नए तथ्य भी ज़रूर सीखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपने खुद ही देखा होगा कि कितने मतलब कि कम शब्दों में इन्होंने अधिक बातों को कहा है और आप समझ भी पा रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आइए आगे देखते हैं कबीर के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। इनकी भाषा के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास, इन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा के डिक्टेटर कहा। कबीर की जो बानियाँ हैं इसका सबसे पुराना नमूना जो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में ही देखने को मिलता है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कबीरदास जी के संबंध में, आइए इसे भी देख लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो फ्रेंड्स, ये ज्ञानाश्रयी शाखा में हमने कुछ संत कवियों को देखा। सबसे ज़्यादा हमने कबीरदास जी के बारे में देखा और समझा। फिर भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण हो सकते हैं, विभिन्न विद्वानों के मत को हमने देखा। आगे की किताब को जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक दिन में थोड़ा ही पढ़िए लेकिन उस चीज़ों को आप समझ जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ध्यान से एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आपको ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही 2-4 बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पुस्तक के आगे के अंश को लेकर। और जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही थी, जो MCQs करवा रही थी इम्पोर्टेंट, उसमें हम लोगों ने रस तक के प्रश्नों को कर लिया था। अगर आप यूपी TGT PGT का सिलेबस देखेंगे तो उससे अकॉर्डिंग हम एक टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो छंद से जो है मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिए हैं, जल्दी में ही उन प्रश्नों को लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल ये बुक हम लोग 2-3 दिन कंटिन्यू चलाएँगे, फिर हम MCQs करेंगे और फिर से हम इस बुक को आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।